नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लॉगिन आईडी या यूजर आईडी बना रखी है, तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करके पासपोर्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। और अगर आपने लॉगिन आईडी या रजिस्ट्रेशन आईडी या यूजर आईडी नहीं बनाई है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन पेज है इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब जो आपका करंट या प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका नाम सिर्फ मोहन गुर्जर है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका सिंपली नाम मोहन है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, या फिर इस ये जो कैलेंडर है इस पे क्लिक करके यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी ईमेल आईडी ही यहाँ लॉगिन आईडी में आ जाएगी। और अगर आप कोई सी दूसरी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो ये डिटेल यहाँ पे डाल के लॉगिन आईडी वो डाल लीजिएगा जिसको आप क्रिएट करना चाहते हो। हम इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्रिएट यहाँ पे वो डाल लिया लॉगिन आईडी जिसको हम बनाना चाहते हैं और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लॉगिन आईडी इज नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये पहले से ही किसी और ने ले रखी है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं 1996। ठीक है, इस तरीके से डाल लेते हैं और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आईडी ये अवेलेबल है, इसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप डालिए। पासवर्ड आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो वो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हो। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है वही पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। और उसके बाद हिंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बर्थ सिटी, फेवरेट कलर जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बर्थ आंसर यहाँ पे डाल दीजिएगा, जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है या जो भी आप रखना चाहते हो इसमें, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, बर्थ सिटी। और इसकी जरूरत तब होगी अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या फिर आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, तो इसका यूज करके आप एक्टिवेट कर सकते हो या पासवर्ड रिक्रिएट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो पासवर्ड। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा। सारी डिटेल यहाँ पे हमने डाल लिया और अपनी ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बना ली है। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल लिया है, सिंपली अब रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आ जाता है रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो अब आपको क्या करना है, वो ईमेल आईडी आप लॉगिन कर लीजिए जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन में डाली थी ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डाली थी अभी, तो उस ईमेल आईडी को आप लॉगिन कर लीजिएगा। उस पे एक मेल आया होगा पासपोर्ट की तरफ से, इस तरीके से मेल आया होगा passport.admin रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, इस तरीके से। तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो पेज है इस पे नीचे की तरफ आप आइएगा, तो ये ओपन हो गया है। इस पे नीचे की तरफ हम आ जाते हैं और यहाँ पे जो है प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो ये जो लिंक है इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे यूजर आईडी डाल दीजिएगा।
जो रजिस्ट्रेशन टाइम आपने लॉगिन आईडी में जो डाली थी ना, वो ही आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे हमने यहाँ पे डाली है अपनी ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बनाई थी हमने, तो ये जो लॉगिन आईडी है इसको हम वहाँ पे डाल देते हैं। तो इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक टू लॉग इन और विजिट द पासपोर्ट सेवा पोर्टल फॉर फर्दर डिटेल्स। तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके भी लॉगिन आप कर सकते हो, या होम पे आप जब आप क्लिक करोगे होम पे क्लिक कर लेते हैं तो इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल लेते हैं जो अभी हमने एक्टिवेट की थी और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने डाला था वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट यहीं पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑल्टरनेटिव वन, ये जो है इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, क्लिक इस पे करते हैं हम। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब अगर आपका इस तरीके से ओपन होके नहीं आ रहा है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट के लिए आ रहा है, तो जो आपका एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो अप्लाइंग फॉर, तो फ्रेश पासपोर्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल पासपोर्ट आपको चाहिए, तत्काल चाहिए। तो नॉर्मल तत्काल में ये अंतर होता है, जो नॉर्मल होती है इसकी पेमेंट कम होती है, तत्काल की पेमेंट ज़्यादा होती है। तत्काल पासपोर्ट मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि जो तत्काल पासपोर्ट है वो जल्दी मिल जाता है, और नॉर्मल पासपोर्ट को मिलने में टाइम लग जाता है। और ये जो नॉर्मल पासपोर्ट है इसमें जो पुलिस इंक्वायरी होती है, जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ये पहले होती है। और तत्काल में यानी कि ये नॉर्मल में पुलिस इंक्वायरी पहले होती है और पासपोर्ट जो बाद में मिलता है। और जो तत्काल पासपोर्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, जो पासपोर्ट है आपका वो पहले मिल जाएगा और जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है ये बाद में होती है। तो यानी कि नॉर्मल में प्री में पुलिस वेरिफिकेशन होती है और तत्काल में पोस्ट में पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन होती है। ये इसमें अंतर है। तो हमको नॉर्मल में जैसे हमको चाहिए तो नॉर्मल हम क्लिक कर लेते हैं, नॉर्मल से हमारा काम चल जाएगा। अर्जेंसी हमको नहीं है, अगर आपको ज़्यादा अर्जेंसी है तो तत्काल में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बुकलेट टाइप, 36 पेज की आपको चाहिए या 60 पेज की बुकलेट आपको चाहिए। तो अगर 36 पेज की बुक से आपका काम चल जाएगा पासपोर्ट की से, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आपका प्लान है ज़्यादा ट्रैवल करने का, तो 60 पेजेस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं 36 पेजेस ही कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरा प्लान नहीं है ट्रैवल करने का। तो 36 पेजेस का हम क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि सर ये जो जंबो बुक होती है, पासपोर्ट जंबो बुक, ये कौन सी होती है। तो ये होती है 60 पेजेज वाली, 60 पेजेज की जो बुक होती है इसको जंबो बुक भी बोला जाता है। ठीक है, जंबो पासपोर्ट बुक। तो अब नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, तो एज पर डॉक्यूमेंट ही सभी डिटेल आप डालिएगा। तो गिवन नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, सरनेम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर, तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और सिंपली आपका नाम है मोहन गुर्जर, तो मोहन यहाँ पे आप डाल दीजिए, गुर्जर यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आपका नाम सिर्फ मोहन है तो मोहन आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मोहन यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या आप किसी और नाम से जाने जाते थे, अगर जाने जाते थे तो यस पे क्लिक करके उस नाम को आप डाल सकते हो। अगर नहीं जाने जाते थे तो नो पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने पहले कभी अपना नाम चेंज किया है। तो अगर नाम आपने चेंज किया है तो यस पे क्लिक कीजिए और जो नाम है उसकी डिटेल यहाँ पे आप डाल दीजिए। और अगर आपने नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा, या यहाँ पे आप डाल सकते हो ऑब्लिक करके, या फिर ये जो कैलेंडर है इस पे क्लिक करके भी आप डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे और ठीक है, इस तरीके से भी आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे बर्थ प्लेस, तो जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है तो वो प्लेस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जो बर्थ है उसके अकॉर्डिंग स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।
और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा बर्थ के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिंगल मैरिड जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पैन, तो पैन नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, वोटर आईडी नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हो, अगर अवेलेबल है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो जो भारत की नागरिकता है तो जन्म से है, तो बर्थ यहाँ पे पहले से सेलेक्ट होके आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो स्टूडेंट है, प्राइवेट हो, जो भी हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है स्टूडेंट स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स हैव द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग ऑफ पासपोर्ट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ स्टडी। तो अगर जो बच्चा है वो पेरेंट्स से दूर स्टडी कर रहा है, पेरेंट्स से दूर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, स्टूडेंट, ठीक है, तो दूर स्टडी कर रहा है तो इस केस में बोनाफाइड सर्टिफिकेट चल जाएगा फ्रॉम द प्रिंसिपल या डायरेक्टर या रजिस्ट्रार या डीन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो अगर पेरेंट के साथ ही है तो इसकी जरूरत इसमें नहीं है। either of your parent in case of minor spouse or government servant, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। 10th पास एंड अबव है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और 7th पास और लेस है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, तो जैसे ही क्वालिफिकेशन हम 10th से बिलो कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट इनको नहीं मिलेगा। तो इनका जो पासपोर्ट आएगा तो उसमें ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन होके आएगा, और अगर क्वालिफिकेशन 10th से ऊपर है तो ये यस हो जाएगा, तो यानी कि नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट मिलेगा। और अगर क्वालिफिकेशन बच्चे की या फिर जिसका आप अप्लाई कर रहे हो 10th से बिलो है और नॉन ईसीआर में आपको पासपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और नॉन ईसीआर, तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास तो इसमें इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 7th पास और लेस करते हैं, और इन डॉक्यूमेंटों को आप प्रोवाइड कराना चाहोगे जब आपका अपॉइंटमेंट बुक करोगे पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए अगर इन डॉक्यूमेंटों में से किसी एक डॉक्यूमेंटों को आप लेके जाना चाहते हो, जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट, जिस डेट में भी आप अपॉइंटमेंट करोगे पासपोर्ट पीएस के विजिट करने के लिए, ठीक है। और अगर क्वालिफिकेशन 10th से ऊपर है या ग्रेजुएट है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। 10th पास एंड अबव है तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे 10th पास एंड अबव सेलेक्ट किया है तो जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है ये भी लेके जाना होगा वेरिफिकेशन, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जिस डेट का भी अपॉइंटमेंट होगा तो उस डेट में ये भी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। तो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाना है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है विजिबल मार्क, यहाँ जो भी पहचान चिन्ह है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये जो है ना ईसीआर वाला, अगर एज 50 से ऊपर है तो ये ऑटोमेटिक यस ही हो जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन 7th से नीचे भी है ना, और जिस बंदे का अप्लाई कर रहे हो उसकी एज 50 से ऊपर है तो ये यस हो जाएगा, उनका नॉन ईसीआर वाला मिलेगा। अब यहाँ पे पहचान चिन्ह डाल दीजिएगा, विजिबल मार्क, और उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, अगर आधार नंबर है आपके पास तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आधार नंबर नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा और सिंपली सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा और नेक्स्ट पे अब क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा, जैसे फादर नेम है रोहन सिंह गुर्जर, रोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर सरनेम में आ जाएगा। इसी तरीके से मदर नेम डाल दीजिएगा, मदर नेम अगर है सुशीला देवी तो सुशीला यहाँ पे आ जाएगा, देवी यहाँ पे आ जाएगा। या फिर यहाँ पे भी आप डाल सकते हो सुशीला स्पेस देवी, क्योंकि जो पासपोर्ट है वो उसमें रनिंग में ही होता है, फादर यानी जो पेरेंट डिटेल होती है वो रनिंग में ही होती है। तो सुशीला स्पेस देवी यहाँ पे आप डाल सकते हो। और जो फादर नेम है तो जैसे रोहन सिंह गुर्जर है तो रोहन स्पेस सिंह स्पेस गुर्जर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर आप डाल दीजिए, विलेज अगर आपका तो विलेज डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी डाल दीजिएगा,
यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन का आ जाएगा तो पुलिस स्टेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर दूसरा मोबाइल नंबर है किसी फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर है तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पे अपने डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस का आ जाता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यस पे क्लिक करके, आप नो पे क्लिक करके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल आप डाल दीजिएगा। और अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे करंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस जो है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, यानी कि जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है आपका तो उसके लिए कौन कौन से एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। तो इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है तो ये इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इनमें 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, तो इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद ये डिटेल आप डाल लीजिएगा। तो डिटेल ये हमने डाल लिया। अब सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये इस तरीके से आ जाता है, आई एग्री टू रिसीव एसएमएस अपडेट्स फ्रॉम पासपोर्ट सेवा। ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आता है, तो ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप किसी जानकार का या फैमिली मेंबर की डिटेल डाल सकते हो, नाम और एड्रेस डालना होगा। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो डिटेल हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हैव यू एवर हेल्ड या स्लैश होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो यहाँ पे हम नो डिटेल नोट अवेलेबल नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक स्लैश ऑफिशियल पासपोर्ट पे क्लिक कर दिया है। और अगर आपके पास ये अगर अवेलेबल है तो डिटेल्स अवेलेबल पे क्लिक कीजिए। अगर डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट था आपके पास तो डिटेल्स है अगर आपके पास, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हो गया। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन पासपोर्ट आपका इशू नहीं हुआ था। अगर ऐसा है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और वो फाइल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ अप्लाई डालिएगा और किस पासपोर्ट ऑफिस में आपने अप्लाई किया तो वो यहाँ पे आप डालिएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं, आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया था तो सिंपली नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तरीके से आ जाता है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो ऐसा कोई भी क्रिमिनल वो नहीं है तो हम सिम नो नो पे क्लिक कर लेते हैं सभी में। ठीक है, उसके बाद कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, तो ये भी नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद रिफ्यूज या डिनाइड पासपोर्ट, तो अगर पासपोर्ट रिफ्यूज या डिनाइड हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो नो पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा कभी रिफ्यूज या डिनाइड पासपोर्ट नहीं हुआ तो नो नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फॉलोइंग द डेट अप्लाइड ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, तो फॉरेन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई नहीं किया है तो हम नो नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद रिटर्न एप्लीकेंट रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो ऐसा भी नहीं है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे भी रिटर्न नहीं हुए तो नो नो पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और आप भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा। तो हमने सभी पे नो नो पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आपके सामने पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही डिटेल आपके पासपोर्ट में प्रिंट होके आएगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका नाम दिख जाएगा, सरनेम यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे फादर नेम आपका दिख जाएगा, यहाँ पे मदर नेम दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रॉपर एड्रेस है वो दिख जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से और यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से डिटेल हमने हाइड कर रखी है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे प्रूफ, बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड, टेंथ के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ओके पे क्लिक कर लीजिएगा। और तो जो भी आप डॉक्यूमेंट एज अ बर्थ प्रूफ बर्थ देना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पेन भी दे सकते हो और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट है जिनको आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पे जो एड्रेस के लिए कौन सा प्रूफ आप देना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक या किसान या पोस्ट ऑफिस पासबुक, जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं एड्रेस प्रूफ में, तो हमने आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस,
तो जो भी आपका प्लेस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो आई एग्री है इस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो ये सभी डिटेल है सेव हो जाएगी। और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, उसमें सभी डिटेल देख लीजिएगा। और उसमें देख लीजिएगा अगर कुछ डिटेल्स उसमें गलत है, आपने बाय मिस्टेक कुछ डिटेल्स गलत डाल दी है, तो प्रीव्यू पे क्लिक करके उन डिटेल्स में आप करेक्शन करके और इस पेज पे आ सकते हैं और उसके बाद दोबारा देख सकते हैं। और सब कुछ अगर डिटेल सही है आपकी, सब कुछ आपने सही डाला है, तो सिंपली सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अब जैसे हमको पेमेंट और अपॉइंटमेंट करना है तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करते हैं। इस तरीके से आ जाता है चूज पेमेंट मोड। तो अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप एसबीआई चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब शेड्यूल अपॉइंटमेंट का आ रहा है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पे हम पीएसके गाजियाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको दिख जाएगा कि पीएसके में कब के अपॉइंटमेंट चल रही है। तो यहाँ पे हम पीएसके गाजियाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डेट चल रही है, अभी जो अपॉइंटमेंट चल रही है वो 18 अक्टूबर के चल रहे हैं, 18 अक्टूबर 2022 की चल रही है। और यहाँ पे अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो कैलेंडर पे इस पे क्लिक कीजिएगा, और डेट्स यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये जो ग्रीन डेट्स है इनमें से किसी भी डेट का आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को 18 का ही करना है तो 18 पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। इन केस amount gets deducted from your account but the appointment is not booked, use the track payment link under payment and अपॉइंटमेंट टैब। अब यहाँ पे पेमेंट आपको दी जाएगा कितना आपको पेमेंट करना है, ठीक है। हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप एसबीआई नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये कन्फर्म के लिए आ जाता है तो कन्फर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोबारा कन्फर्म के लिए आता है तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे मंथ ईयर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे किसके नाम यानी किसका वो कार्ड है, किन के नाम पे वो कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। सीवीवी कोड के 3 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिएगा। कार्ड के पीछे आप देख सकते हो वो 3 डिजिट सीवीवी कोड की आपको दी जाएगी। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पेपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल जो लिंक है कार्ड से उस पर एक ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा, पेमेंट डन सक्सेसफुली, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिख जाएगा। अब इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। ये इस तरीके से आ जाएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली और अपॉइंटमेंट नंबर इज ये। तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। तो यहाँ पे आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। से ओपन होके आ जाता है। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइए और यहाँ पे जो ये है, अगर आप आपके मोबाइल पे एसएमएस नहीं आपको मिला है अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड, तो इस पे आप क्लिक करके एसएमएस आप गेट कर सकते हो। और ये जो एसएमएस है, तो एक अपॉइंटमेंट पे आप 3 बार एसएमएस भेज सकते हो अगर आपको नहीं मिला है तो। और अगर आपको अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस आ गया है तो आपको इस एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इसका आप प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, सेव इसको करना चाहते हो सेव आप
कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड पूरी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कंट्रोल पी करके इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो और सेव इसको करना चाहते हो तो सेव आप कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ कि पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है वो लेके जानी है। एप्लीकेशन रिसिप्ट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके जाना, पेमेंट रिसिप्ट लेके जाना है। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट और पेमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने हैं। जैसे अगर आपकी एजुकेशन है ग्रेजुएट तो आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का और जो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने होंगे। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन है सिर्फ 12th पास हो अगर आप, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट और जो 12th है 12th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप लेके जाइएगा। और वैसे जो 10th का सर्टिफिकेट है उसी से काम हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी 10th और 12th का दोनों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाइएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन ग्रेजुएशन आपकी नहीं हुई है तो आप क्या कीजिएगा, 10th 12th के डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और अगर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो ग्रेजुएशन के भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो उससे रिलेटेड प्रूफ आप लेके जाइएगा। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है उससे रिलेटेड प्रूफ आप लेके जाइएगा। और एड्रेस प्रूफ, जो भी आपने आपका प्रेजेंट या करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही एड्रेस प्रूफ आप लेके जाइएगा। वो लिस्ट मैंने आपको दिखाई दी है कि किसकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे, वो लिस्ट आपने देख ली होगी। उसके बाद अगर आपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल भी डाली है तो उससे रिलेटेड प्रूफ भी आप लेके जा सकते हैं। और पैन कार्ड की पैन कार्ड और वोटर कार्ड की डिटेल भी आपने डाली है तो पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी आप लेके जाइएगा। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपने डिटेल्स डाली है सेम ऐसी ही डिटेल्स आपके उन प्रूफों में होनी चाहिए जो आप लेके जा रहे हो। और उस मोबाइल को भी आप लेके जाइएगा जिसपे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड मैसेज आया है। और जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ आपको तभी लेके जानी है जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट है, उसी डेट में आपको लेके ये डॉक्यूमेंट जाने होंगे। 2 या 3 आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जा सकते हैं। और जो आप मोबाइल लेके जा रहे हो उसमें आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। और मास्क मास्क भी अपने साथ लेके जाइएगा। और अगर जैसे आपने आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसके साथ साथ ई आधार भी लेके जाइएगा। जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ वो आपका ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी होना चाहिए। ठीक है, जो फोटोकॉपी लेके जा रहे हो सेल्फ अटेस्ट उसमें साइन भी कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट वो आपके होने चाहिए। तो ये जी पूरा तरीका है। और इसमें जैसे आपको निकालनी है पासपोर्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो पासपोर्ट एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे चैनल पे आके ये जो सर्च बार है इसमें डाल दीजिएगा पासपोर्ट एप्लीकेशन। जैसे पासपोर्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आप डालोगे तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक करके आप इजीली एप्लीकेशन रिसिप्ट आप अपनी निकाल सकते हो। और पेमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा पासपोर्ट पेमेंट। ठीक है, ये डाल दीजिएगा। जैसे ही आप ये डालोगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो वीडियो है इसको देख के इजीली आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है या इनिशिएटेड दिखा रहा है तो इस वीडियो को देख के इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। और स्टेटस आप देखना चाहते हो तो पासपोर्ट स्टेटस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे पासपोर्ट स्टेटस आप डालोगे तो पासपोर्ट स्टेटस रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो इनको आप देख सकते हो। और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो तो पासपोर्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो पासपोर्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो को देख के इजीली आप अपना अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके नीचे की तरफ इस पेज पे आइएगा।
सोशल साइट के लिंक आपको दी जाएंगे, इसके थ्रू आप हमसे ज्वाइन यानी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने लिंक दे रखे हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का, इसके थ्रू भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। और प्ले लिस्ट की बात करें तो काफ़ी कैटेगरी से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और अगर आप पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली डाल दीजिएगा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट रिलेटेड जो भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है सभी आपको यहाँ से दिख जाएंगी, इन वीडियो को आप देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हमने पासपोर्ट रिलेटेड अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे इसको आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।